अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे, इसलिए क्योंकि कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियत थी, 2-3 दिन रही। मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ ऊपर नीचे, वो समझे ना ज़्यादा दिनों घर पे होती हूँ। फिर कुछ ज़ाती मसरूफियत हो जाती हैं, डॉक्टर के पास जाना, सौदे लाने, टेलर के पास जाना, इस बगाए बगाए इसी तरह के होते हैं काम। तो मेरे तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे जो है ना ख़ास कर वो गोश्त खो रहे हैं, चिकन लाजमी हो। और चिकन के अलावा अगर कोई चीज़ बना दूँ मैं, आलू अंडे, वो भी शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद दाल माश, कल मैं बना ली दाल माश। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे, क्योंकि मैं जब वापसी आने लगी डॉक्टर की क्लिनिक से तो सारी दुकानें बंद हो रही थी, 7:45 हो रहे थे। तो कोई गायब गए, जो कोई दुकान खुली थी चिकन की, उनके पास चिकन ख़त्म था। तो देखे मैंने रात को जहन में आइडिया लड़ा लिया था, मैं अंडे तो आलू होते हैं ना, वो क्यों ना बना लूँ। वो मेरे बच्चे अल्ले अंडे आलू जब बना लें, सारे चटनी के बजाय केचप लगाकर उसके साथ खा लेते हैं अपनी रोटी। ठीक है, ये होता है हमारा लंच। ठीक है, तो मैंने कहा व्यूअर को क्यों ना शेयर करूँ, जो आलू अंडे बनाना भी एक आर्ट होता है। पहले आप प्याज उसमें मुताबिक लें, उसको बारीक काटें चाहे चॉप करें, लेकिन आप उसको ब्राउन नहीं करना, उसको सिर्फ सॉफ्ट करना। सॉफ्ट करके फिर आपने उसको हरी मिर्ची भी मैंने उनको थोड़ी सी यानी कि चॉप की थी, वो भी डाल दी थी। मैं हरी मिर्च बहुत डालती हूँ जब सस्ती हूँ, जब ज़्यादा हूँ, तो वो मैंने चॉप करके डाली। कुछ मैंने खड़ी बीच में डाल दी, ये आपके सामने आलू में नज़र आ रही हैं, इस तरह वो कर डाली। घी ऐसे मुताबिक डाला, सारे ही मसाले डाले। गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च मैंने रहने दी, वो मैं एंड पे डालूँगी। फिर मैंने इनको प्याज को फ्राई किया, सॉफ्ट किया, उसके साथ मसाले डाले, टमाटर डाला और फिर आलू डालकर बारीक इसकी कतलियाँ रखनी चाहिए, गोल कर लें, बारीक कर लें, चौरस कर लें, लेकिन बारीक हो। पर 1 कप पानी डालकर इनको मैंने गलने के लिए रख दिया। ये आपके सामने गल रहे हैं, मैं ये मार रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं चम्मच मार रही हूँ, ये देखे गल गए हैं। इसमें जो थोड़ा सा पानी छोड़ा था वो टमाटर था, उसका मैं पानी ज़रा खुश्क कर दूँ। तो मैंने कहा व्यूवर को क्यों ना बताऊँगी, देखे व्यूवर, यानी कि एक तो गैस जानने वाली हो, एक टाइम शार्ट हो। अगर अगर घर में गोश्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरह की आप चीज़ें बना सकते हैं। इनको कोई पता नहीं मामा क्या बना रही है, जब वो पूछेंगे तो आराम से वो खा लेंगे। ये 3 मैंने अंडे फेंटे हैं, आप तकरीबन 1.5 पाव आलू थे, वो आधा को पाव वो था, ये हिसाब रखना पड़ता है प्याज। ठीक है, ये आपके सामने 3 अंडे मैंने फेंट कर रखे हुए हैं। ये साथ में अंडे पे मैंने मसाला डालना है, ये वाला पिसा हुआ जीरा, काली मिर्ची डालनी, इसमें हल्की हल्की चुटकी चुटकी वो डाल दिया हुआ, लाल मिर्च और नमक और इस तरह। ठीक है, आपके सामने ये आ गया। धनिया मैंने काट कर काफ़ी सारा रखा हुआ है, इसमें आप जितना धनिया डाल सकते हैं डाल लें। अभी आज देखिए आपके सामने मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, इसलिए मैं कहती हूँ सारे काम कर लूँ तो मैं लाइव पे आऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गैस का टाइम कम हो, घर में चिकन ना हो, मटन और बीफ ना हो, तब इस तरह ये आप अंडे बना सकते हैं, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। ये आपके सामने मैं अब आप ये आ जाती हूँ, अंडे की तरफ आ जाती हूँ। अंडा मैंने पहले ही फेंट लिया था, और आती हूँ आपके सामने अंडे की तरफ आती हूँ। ये पकड़ती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही डालती हूँ। आँच करूँगी ज़रा फास्ट, क्योंकि टाइम उसका थोड़ा है, लेकिन मैं ज़रा इसको फास्ट कर ली। चूल्हा में एक ही रखती हूँ, इसलिए फिर मैं आपको बताऊँगी मैं नेक्स्ट की तैयारी क्या कर रही हूँ। ये आपके सामने जाता है, ये डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा पकने दें, थोड़ा सा इसको, इससे थोड़ा सा हल्का सा ये साइड में मैंने डाल दिया, पकते। देखिए जी, खाना पकाना एक आर्ट होता है, खाना पकाना एक ये होता है ना, इससे भी शौक़ भी होते हैं, इसमें स्किल भी होते हैं। और आपको मैं अब दिलचस्प बात बताऊं कि मेरे ये चैनल का नाम भी यही है और मेरी रेसिपी में यही है कि यादें होती है। और आप छोटी सी मैं आपको आपकी याद दिखाते सुनाती हूँ कि मैं नर्सिंग में होते थे ना, तो हम नर्सिंग में हमारी नाइट शिफ्ट जब आती थी, तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, जब हम स्टूडेंट नर्स थे, तो फिर हम सारे साले लेके जाते थे। जागना भी होता था, हज़ार पेशेंट होते हैं, पेशेंट की ज़िंदगी के लिए जागना, अलर्ट भी रहना करे, कितनी भी चाय पिए, कितना करे, रसाले हम ले जाते थे। 2-3 रसाले, शुआ होता था, ख़वातीन होता था, वो कितनी खुशवा, ख़वातीन, डाइजेस्ट, ख़बार जहाँ, इस तरह मेरे तो 2-3 होते थे। ये भी पढ़ लेने मंथली, 2-3 होने, ये भी पढ़ लेने। बोर फिर भी बोरियत होनी है, फिर दूसरी जो क्लियर होनी, ये देखिए आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आ गई हूँ। फिर इस अंडा का ज़रा जलता ना जाए,
क्योंकि मैंने आँच फास्ट की थी, स्लो करती हूँ आँच। अंडे को लगना नहीं चाहिए। ये देखिए अभी पकना शुरू हो गया, ये आपके सामने। जल्दी जल्दी इसके मारे हैं उसको, मैं ज़रा पका रही थी। अंडा भी ज़रा ना पक गया ना, थोड़ा सा भी खड़ी खड़ी उसकी बोटियों की तरह थोड़ा थोड़ा उसमें मोटा मोटा भी पीस आए तो बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे कोई मसला नहीं होता, मुझे पकानी आती हर रेसिपी मैं हर तरीके से पका लेती हूँ। तो फिर दूसरी कलीग को कहना आई, मैं उसके साथ दूसरी कलीग को कहना भी आपके पास भी रिसाला है, पढ़ लिया? कहना हाँ जी मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा आप मेरा लेके पढ़ो, मैं आपका अपना लेके पढ़ती हूँ। उसमें पता क्या था, मैं छोटी सी चोरी कर लेती थी। क्या थी, जहाँ रेसिपी का पेज आता था या तो उसमें नोट कर लेती थी या पेज खींच लेती थी। ठीक है ना, ना ये देखे, ये चोरी माफ़ कर देना मेरी, क्योंकि मैं रेसिपी बनाने की शौकीन थी। अगर मेरे पास टाइम होता था तो फिर मैं कागज़ पे नोट कर लेती थी। फिर आके अपनी घर में या फिर ऑन ड्यूटी डायरी को ले जाना, उसके ऊपर सारी ये अपनी रेसिपी जो है ना मैंने लिख लेनी। अगर नहीं टाइम होना मेरा तो कोई बात नहीं, इनको कौन सा रेसिपियों का शौक वाकई नहीं होता, तुमको पता ही नहीं होता था। तो मैंने फिर वो पेज निकाल लेना, उसको सेव कर देना, रख लेना, ये मेरा शौक़ था। और आप मुझे भी माफ़ ही करेंगे, लेकिन मैं देखती रहती थी। मैंने कहा ना आपको अपना रसला सही मिल गया। हाँ हाँ सही है बिल्कुल, उसको क्या है बस ठीक, क्योंकि वो खाने की तरफ आती नहीं थी, खाने के पेज की तरफ आती नहीं थी, वो मैं ही होती थी। ये देखिए कितनी प्यारी मैंने याद कन्वर्ट की है। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स देखें, अब मेरा हक है वो आप करें। अब देखिए ढेर सारा धनिया डालें। अब इसको मैं थोड़ा डालकर उसको थोड़ा सा कर क्योंकि मैं अब इसको बंद कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर आपसे बातें होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।